जय श्री कृष्ण। आज 17वां श्लोक की बारी है। इसके पहले के श्लोक में उन्होंने रात्रि के रूपक से ज्ञानियों और अज्ञानियों की स्थिति का अंतर बताया था। तो जब वो बता रहे थे कि वो संसार उनकी दृष्टि में शून्य हो जाता है, संसार उनकी दृष्टि में रात्रि के समान है, तो आगे ऐसे सवाल आएगा कि तो क्या जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष लोग होते हैं, तो क्या उनका संसार की पदार्थों से संपर्क ही नहीं होता? अगर होता है तो उसके अंदर क्या स्थिति आती है? ये प्रश्न एक उठता है मन में। तो आगे के श्लोक में इसी तरह के प्रश्नों का जवाब दिया गया है। इसमें उन्होंने जैसे पिछले में रात्रि से की उपमा से उन्होंने समझाया था, अब इस श्लोक में वो समुद्र की उपमा के द्वारा समझाते हैं। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स्वशान्तिमाप्नोति न कामकामी। यानी जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष के किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। यानी जैसे कई सारी नदियों का जल जब बाढ़ आती है तो वो समुद्र की तरफ जाता है, मगर उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाता। तो यहाँ समुद्र से उन्होंने उपमा दी है कि जैसे समुद्र जो है अथाह जल से परिपूर्ण हो रहा है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष जो हैं वो आनंद से परिपूर्ण होते हैं। समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष को किसी भी सांसारिक सुख और भोग की आवश्यकता नहीं होती। जैसे समुद्र की स्थिति अचल रहती है, भारी से भारी तूफान आने पर, बाढ़ के दिनों में अनेक नदियों का जल उसमें जाने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं होता, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की भी स्थिति सर्वथा अचल रहती है। बड़े से बड़ा सांसारिक सुख भोग भी उसके अंदर कोई विकृति उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो ये इस तरह से एक रूपक के रूप में उन्होंने समुद्र के द्वारा समझाया है। पहला लाइन है आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। यानी जैसे नदी का जल बाढ़ जल से भरे हुए समुद्र में जब जाता है, अचल प्रतिष्ठा वाले, यानी जो अपनी प्रतिष्ठा जिसकी अचल रहती है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता, समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए समा जाते हैं। जैसे जब बाढ़ आती है तो समुद्र का जल, बेशक समुद्र को उसकी आवश्यकता नहीं है, समुद्रों को जल की क्या आवश्यकता है, लेकिन नहीं रहने पर भी अनेक नदी और नद जो है उसमें प्रवेश करते हैं। परंतु नदी और समुद्रों की भांति, सरोवरों की भांति, ना तो समुद्र में बाढ़ आती है, ना वह अपनी स्थिति से विचलित होकर अपनी मर्यादा का त्याग करता है। सारे जल प्रवाह उसमें बिना कोई विकृति उत्पन्न किए हुए समुद्र में ही विलीन हो जाते हैं। वैसे ही स्थित प्रज्ञ जो मनुष्य होता है, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स्वशान्तिमाप्नोति न कामकामी। वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होते हैं उसमें संसार के भोगों की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार के भोग उनको प्राप्त होते रहते हैं। उनके मद बुद्धि और इंद्रियों के साथ नाना प्रकार के प्रतिकूल और अनुकूल विषयों का संयोग तो होता है,
परंतु वे भोग उसमें जो है हर्ष, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और उद्वेग या किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं कर पाते। उनको उस अटल स्थिति से या उनके शास्त्र की मर्यादा से वो उसको विचलित नहीं कर पाते। वो जैसे का तैसा ही बने रहते हैं। तो जैसे समुद्र में जल विलीन होता चला जाता है, तो वैसे ही सांसारिक सुखभोग बिना कोई विकृति उत्पन्न किए हुए उनमें समा जाते हैं। ये इस तरह से एक रूपक के रूप में उन्होंने समझाया है कि वो स्थित प्रज्ञ मनुष्यों की जो स्थिति होती है वो एक विशाल समुद्र की तरह हो जाती है। सुख भोग अगर उनके जीवन में आता भी है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ उनके जीवन में भी आते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो उनकी वजह से विचलन होती है वो विचलन उनके अंदर नहीं होती। फिर कह रहे हैं वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। यहाँ यह बता रहे हैं कि जिनको भोग की जरा भी आवश्यकता नहीं हो, जिसमें समस्त भोग प्रारब्ध के अनुसार अपने आप आकर विलीन हो जाते हैं, और जो स्वयं किसी भोग की कामना नहीं करता, वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यानी स्थित प्रज्ञ मनुष्य जो भी होते हैं उनके अंदर इस तरह का भाव होता है, इस तरह की उनकी स्थिति होती है। लेकिन जो भोगों की कामना करने वाले मनुष्य हैं उनको कभी शांति की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उनका जो चित्त है वह तो नाना प्रकार के भोग और कामनाओं में ही लगा रहता है, जिसके कारण वह विक्षिप्त और विक्षेप उसके जीवन में आते रहते हैं। तो जहाँ विक्षेप होगा वहाँ शांति कैसे आ सकती है? वह तो कभी इस विषय पर कभी उस विषय पर उसका मन तो उद्वेग से भरा ही रहेगा। कुछ चाहिए, मिल गया है तो वो बना रहे, तो उसको तो हर पग पर चिंता, जलन और शोक उसके नसीब में लिखा हुआ ही एक तरह से समझिए, उससे उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं है कि सिद्ध पुरुषों का पदार्थों, सांसारिक पदार्थों से संयोग नहीं होता या उसका सेवन नहीं करते, लेकिन उन सांसारिक भोगों से जो हलचल हमारे और आपके अंदर होती है, जो कामना होती है कि ये हमको मिले ही हमारे अंदर, उनका ऐसा नहीं होता। लेकिन संयोगवश उनको वो चीज़ें प्राप्त होती है, मगर वो कोई विकृति उत्पन्न नहीं कर पाते। हमें 1 लाख रुपया मिल जाए तो हम चाहेंगे कि फिर 5 लाख रुपया हो ना, तो वो 1 लाख रुपया चाह रहे थे, लेकिन अगर मिल गया तो 1 लाख रुपया आने के बाद जो विकृति हुई कि 5 लाख और चाहिए, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज की यात्रा इसी 17वें श्लोक तक करेंगे, आगे की यात्रा के लिए फिर अगले सप्ताह। जय श्री कृष्ण।